क्या कर रहे हो? इस तरह कोई करता है क्या? सही से किया करो। सॉरी साहब। अपार्टमेंट की चाबी बैग में रख ली ना? स्त्री के लिए कपड़ा दीजिए ना साहब। 3 बच्चे, हम बहुत मुश्किल में हैं। मुश्किल है तो 3 बच्चे पैदा क्यों किए? हाँ? क्या बताएं सर, ये बात इनके पैदा होने के बाद पता चली। हाँ? आपको भी धीरे धीरे पता चल जाए। मैं दूंगी। शुक्रिया मेम साहब। ये सब लोग तो बस बच्चों को जन्म देना जानते हैं, बेवकूफ। अरे भूल तो सभी से होती है ना। अब चलो। वो बहुत गुस्से वाले लगते हैं। नई नई शादी हुई है ना, मुसीबत शुरू होते ही देखना इनको भी सब पता चल जाए। हमें क्या करना है, हाँ? हाय बेबी। हाय लता। हाय। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा लिविंग टुगेदर गेम? इतना ही कहूंगी कि बस चल रहा है। ये यहाँ पर कैसे आया? अरे अनन्या आंटी को इतना पसंद करता है। क्रैश में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। मैं इसे विक्रम को दे दूंगी जब वो अमेरिका से वापस आएगा। मैं इस शॉप में थक जाती हूँ, फिर मैं वेकेशन पर चली जाऊंगी। मुझे परेशान मत करो। जिगीशा, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। शाम को तुम मेरे साथ मेरे बाइक पर चल सकती हो? मेरे पास स्कूटी है। मैंने टायर से हवा निकाल दी है। अभी तेरा स्क्रू ढीला है क्या? अरे बाप रे, तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये डर इतना प्यारा क्यों है? इडियट, गेट लॉस्ट। क्यों भाई, तू अब तक यहाँ है तो शाम की पार्टी में कैसे आएगा? पार्टी? कैसी पार्टी? बॉयज पार्टी। तू भी शाम को आ जाना, क्योंकि तू जिगीशा के चक्कर में फंस गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अबे तेरी तो, अगर ये बात तू पहले बताता तो मैं जिगीशा की स्कूटी से हवा नहीं निकालता यार। अगर अब मैंने उसे घर नहीं छोड़ा ना तो वो मुझे मार डालेगी। उसे घर छोड़ने के बाद आ जाना। चलो हाँ, ये आजा। ठीक रहेगा। बाय। चल, let's go। चलते हैं। मे आई कम इन सर? क्या बात है, ग्रुप में आए हो? आज राजेश जी का बर्थडे है। ओह। शाम में स्पोर्ट्स बार में पार्टी है। हैप्पी बर्थडे राजेश। थैंक यू सो मच सर। इसलिए सब लोग जल्दी जा रहे हो? आपको भी आना है सर? मुझे? हाँ। कितने बजे? ऑफिस के बाद निकल जाएंगे और आधी रात तक खूब मस्ती करेंगे। हाँ। ओह, थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल? मुझे घर जाना है। आप भी तो हमारी तरह बैचलर हो ना सर, आपको आना चाहिए। प्लीज सर। मैंने इसीलिए फैमिली पार्टी पोस्टपोन की है। प्लीज सर, हाँ, चलिए चलिए ना ना सर। चलना ही आपको आना होगा सर। चलिए ना सर। ट्राई करता हूँ। अच्छा, मुझे घर पर छोड़कर एंजॉय करना चाहते हो? मैं भी आऊंगी। नो नो। अच्छा, अब तुम्हें जलन हो रही है? असल में राजमंड्री के एरो बस में फर्स्ट टाइम पब में कौन ले गया था, भूल गए क्या तुम? ए, ये ओनली बॉयज पार्टी है और ये छोड़ ही नहीं रहे। 1 घंटे की बात है। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? अरे तुम हर बात को मजाक क्यों समझ लेती हो? इतनी जल्दी बोर हो गए ना मुझसे? ए अनन्या, कम ऑन, मैं डिनर लेके आऊंगा ना। गलती करने की रिश्वत दे रहे हो? ए, इसमें गलत क्या है? मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकता? ओनली 2 आवर्स यार। तुम ना बाहर में जाओ। हाँ। यस, मैं और मेरी बीवी 25 साल से खुश थे। उसके बाद क्या हुआ? हमारी शादी हो गई। भाई लोगों, डांस फ्लोर पे पर्पल और व्हाइट वाली को देखो। 25 साल की लग रही है। मेरी बीवी उस उम्र में गर्भवती थी। इसने बढ़िया मेंटेन करके रखा है। सर, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हे, चुप करना। रुक बे, ये ऑफिस में बॉस है, पब में हमारे बॉस नहीं है। तू चुपचाप दारू पी। सर, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? होगी भी तो क्या है? लेकिन उससे शादी मत करना। क्यों? किस लिए? ज्यादा सवाल मत पूछो, बस मान लो। शादी के बाद जस्ट 1 महीने में इंटरेस्ट चला गया। रोज वही शक्ल देखनी पड़ती है, वही खाना खाना, वही चेहरा देखना। आपकी बीवी भी तो आपका चेहरा देखती है। वो अलग है। लेडीज एडजस्ट हो जाती है बॉस। ओह। घर ही उनकी दुनिया बन जाता है। हम हमेशा बाहर रहते हैं। अगर एक लड़की के सारे सीक्रेट्स आपको पता चल जाते हैं तो जानने के लिए क्या रह जाएगा? फिर दूसरी लड़की का सीक्रेट जानने का मन नहीं करेगा? अगर मैं पर्पल लड़की के पास जाऊं तो उसके सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। फिर ब्लू टॉप, रेड टॉप, ग्रीन टॉप, व्हाइट टॉप। सोचिए लाइफ कितनी टिप टॉप हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया। क्या? यू गाइस हैव फन। हाँ? अरे सर मत जाइए सर। इट्स ओके गाइस, यू कैरी ऑन। सर। रोहित, तुम पे कर देना, मुझे कल बिल दे देना। ओके बॉस। बाय। आए क्यों? लेट नाइट तक रुक सकते थे ना? बिल्कुल नहीं, मैं जल्दी आ गया क्योंकि तुम अकेली थी। मैंने ओके कह दिया था ना। हाँ, परमिशन के लिए फोन नहीं किया था। बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बताया। अच्छा, गुस्सा तो देखो छोटे बच्चे की तरह। ए, चाहे कुछ भी बोलो पर छोटा बच्चा मत बोलना। छोड़ो, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, इतना ही काफी है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ समय भी नहीं बिता सकता। हाँ, कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें मेरे साथ घर में रहना, वक्त बिताना, मेरे लिए सब कुछ करना पसंद नहीं है? तुम चाहती हो कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहकर डांस करके तुम्हें एंटरटेन करूं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। हे, आर यू ओके? क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, बस मामूली मतलब चम्स। चम्स?
मतलब आज मेरा फर्स्ट डे है। हमें आए 10 दिन हो गए हैं। इडियट, ग्रो अप, मुझे पीरियड्स हैं। ओह, मासिक में लेडीज बाहर रहती हैं 3 दिनों के लिए। अच्छा, हमारी जगह तुम मर्दों को बाहर रहना चाहिए। दर्द सहने की बजाय दवा ले सकती हो ना। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। शट अप यार, चुपचाप खाना खाओ। अरे दर्द हो रहा है तो मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? अनिल, ओके सॉरी। जाओ यहाँ से। तुम्हें दर्द सहना बहुत पसंद है ना, तो जाओ दर्द को एंजॉय करो। क्या बोला? तुम जाओ। Oh God. मम्मा। अनन्या, अनन्या। क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है। मुझे उल्टी का भी ख्याल हो रहा है। मोशंस भी है। लगता है बिरयानी हजम नहीं हुई। लेकिन खाना तो मैंने एक अच्छे होटल से लाया था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे हजम नहीं हुई, यही मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है ना? ओह गॉड। इसके लिए दवाई ले लो, अच्छा लगेगा। झगड़े से दर्द तो नहीं कम होगा ना? झगड़ा? गेट लॉस्ट अनिल, मुझे दवा नहीं चाहिए। तुम जाकर अपना काम करो, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूं बताओ? डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं ये दर्द सह नहीं पा रही हूँ। टाइम तो देखो 12 बजे हैं। सॉरी अनिल, दर्द को नहीं पता कि 12 बज गए हैं। रुक जाओ, जाओ अपना चेहरा धो लो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। किसी फैशन शो में नहीं जाना है। आई एम डाइंग हियर। ओके चलो जल्दी चलो।